सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रांत डागर, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। वहाँ पे मैं ईएनटी सर्जन हूँ और डॉक्टर विक्रांत ईएनटी हॉस्पिटल के नाम से ही मेरा प्राइवेट क्लिनिक है। तो इस वैदिक विचार चैनल को लाने का मेरा मकसद और जो उद्देश्य है वो ये है, सभी जन साधारण तक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपने धर्म के बारे में, वेदों के बारे में बताना। वेद मूलतः अपने सनातन धर्म का ग्रंथ है, जिसको हम ईश्वरीय वाणी भी बोलते हैं। वेदों को समझना बहुत जटिल है। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इनमें बहुत सारे मंत्र हैं और मंत्रों में बहुत ज़्यादा शब्द है और शब्दों में अक्षर है, और एक एक अक्षर का भी वेदों में बहुत ज़्यादा मीनिंग निकले हुए हैं। जैसे एक अक्षर, जैसे गौ आ गया तो उसके भी कम से कम हजारों मीनिंग है। अग्नि आ गया वर्ड, उसके भी हजारों मीनिंग है। तो किसका मीनिंग किस हिसाब से है वो समझना आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आचार्यों की कमी होने के कारण, संस्कृत की त्रासदी होने के कारण ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सब तक वेदों के बारे में सरल चीज़ें पहुंचाना है, जो केवल सरल चीज़ें भी नहीं लोग जानते। तो वेद को जानने के लिए हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक होता है वेदांग, एक होता है उपांग। वेदांग में आता है शिक्षा। शिक्षा में अपन शब्दों का अर्थ, उच्चारण ये सब जानते हैं। उसके बाद कल्प, कल्प में संस्कार सुधारना जानते हैं। जैसे ऋषि दयानंद जी ने 16 संस्कार विधि में लिखे थे, और किस किस संस्कार से कैसे समाज और व्यक्ति खुद, जीवात्मा खुद अपने पुराने संस्कारों को ठीक कर कर नए संस्कार आ जाते हैं। तो ये 16 संस्कार दिए थे ऋषि दयानंद जी ने अपनी किताब में, वेदों से ही लेकर। उसके बाद व्याकरण। व्याकरण में हमारे महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी एक उनका ग्रंथ है, जिसमें काफ़ी सूत्र दिए हुए हैं, जिनको ये जो वेदांग में बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने शिक्षा बताया, कल्प बताया, व्याकरण बताया, और भी आगे बताऊंगा। इन सबको समझने के लिए शिक्षित आचार्यों की जरूरत होती है। बिना आचार्य के, बिना शिक्षित संस्कृत के विद्वान के, बिना इन चीज़ों के जानने वाले लोगों के बिना हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। ये बहुत मुश्किल है। और लेकिन अगर जैसे अभी कहीं जगह पे ये शिक्षा प्रणाली है, जैसे गुरुकुलों में, यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। कई पौराणिक साधु भी है जो बहुत चीज़ें, व्याकरण ये सब जानते हैं, कल्प वगैरह, उनको भी काफ़ी नॉलेज है इस बारे में। तो वो अपन दूसरी तरफ चलेंगे। पहले वेदांग के मैंने 3 पार्ट बताए: शिक्षा, कल्प, व्याकरण। अब आ गया निरुक्त। निरुक्त में वैदिक शब्दों की व्याख्या की जाती है। ये अपने याशक मुनि ने दिया था। याशक मुनि ने, यास्काचार्य ने निरुक्त करके ग्रंथ दिया हुआ है, उसमें काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताया है। ये फिर आता है छंद। छंद पिंगल ऋषि ने दिया था, जिसको पिंगल शास्त्र बोलते हैं। और उसके बाद आती है ज्योतिषी। ज्योतिषी 2 तरीके की होती है। एक तो होती है नक्षत्र ज्योतिषी, एक होती है फलित ज्योतिषी। तो जो नक्षत्र ज्योतिषी है उसमें आता है सूर्य सिद्धांत, जो अपने पास किताबें अवेलेबल है और जो बिल्कुल 100% खरी है, जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। तो इसमें नक्षत्रों की मूवमेंट, पृथ्वी कितनी दूर है सूरज से, ये सब है इसमें ज्योतिषी में। कब कौन सा तारा किस दिशा में आता है, कितनी दूरी पे रहता है, ये सब बताया गया है। और एक होती है फलित ज्योतिषी। फलित ज्योतिषी मतलब जो लोग हाथ देखते हैं या ये देखते हैं, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों के लिए अब ये कमाई का धंधा बन चुका है। तो मेन जो है वो है नक्षत्र ज्योतिषी, और जिसमें सूर्य सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो सूर्य सिद्धांत, पिंगल शास्त्र, अष्टाध्यायी पाणिनि ऋषि, याशक मुनि द्वारा निरुक्त, तो ये सब अपने पास अभी भी सेफ है और इनके ग्रंथ अभी भी बचे हुए हैं, सुरक्षित है। इसके बाद ये वेदांग पार्ट था जो मैंने बताया वेदों को समझने के लिए। तो इनको समझने के लिए आचार्य की जरूरत होती है। अब आ गया मैं उपांग पर। तो जो दूसरा जो पार्ट है वेदों को समझने के लिए, वो पार्ट है उपांग। और उपांग अपन जन साधारण लोग पढ़ सकते हैं। वो हिंदी व्याख्या में अवेलेबल है कई जगह पर।
मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कौन से ग्रंथ कैसे पढ़ने चाहिए और कहाँ से हमें अच्छे ग्रंथ प्राप्त होंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं उपांगों की बात कर रहा हूँ। वेदांगों की मैंने बात कर ली। वेदों को समझने के लिए दो पार्ट होते हैं, एक उपांग एक वेदांग। वेदांग मैं बता चुका हूँ, अब मैं उपांगों की बात कर रहा हूँ। उपांग में क्या क्या आते हैं? उपांग में आते हैं उपवेद पहला। तो उपवेद कितने होते हैं? 4, जिसमें एक होता है आयुर्वेद, एक धनुर्वेद, एक गांधर्व वेद और एक अर्थवेद। तो आयुर्वेद में हम चिकित्सा के बारे में बताते हैं और ये अवेलेबल भी है आज के टाइम में। और दूसरा होता है धनुर्वेद। धनुर्वेद में अपन राजनीति के बारे में बताते हैं। गांधर्वेद के बारे में हम संगीत के बारे में बताते हैं। और अथर्ववेद में हम पदार्थों के गुण विज्ञान के बारे में बताते हैं। तो आयुर्वेद तो अवेलेबल है, लेकिन बाकी के जो उपवेद है, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थवेद, ये अभी उपलब्ध नहीं है, सही मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इनके थोड़े थोड़े अंश है, उनको जोड़कर कुछ बनाया गया है, वो अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल चीज़ें अवेलेबल नहीं है। दूसरी आ गया उपनिषद। उपनिषद 11 होते हैं और उपनिषद भी अवेलेबल है और हिंदी भाषा में है और बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी है, नारायण स्वामी की लिखी हुई उपनिषद। उपनिषद के सत्यव्रत सिद्धांतलंकार की भी जी है और नारायण स्वामी की भी, दोनों अच्छी बुक्स हैं, आप जरूर पढ़िएगा। उपनिषद के बाद आते हैं अपन दर्शन पे। दर्शन में 6 दर्शन होते हैं। मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन तो ऋषि पाणिनि ने लिखा है, अष्टांग योग। उसके बाद सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उसके बाद वैशेषिक दर्शन और फिर वेदांत दर्शन। तो ये 6 दर्शन होते हैं। ये भी हिंदी में अवेलेबल है, ये भी हिंदी में अवेलेबल है, जो मैंने 6 दर्शन बताए हैं, और इनको भी अपन लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद उपवेद, उपनिषद, दर्शन के बाद आगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन उनमें अधिकतरों में अच्छी चीज़ें नहीं है, कईयों में, लेकिन 4 ग्रंथ है जो पढ़ने लायक है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय, शतपथ, तांड्य और गोपथ, इनमें भी वेदों की बातें कही गई है। तो इसके अलावा हम उपवेद में और क्या क्या पढ़ सकते हैं? हम ऋग्वेद आदि भाष्य पढ़ सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का। हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का। हम संस्कार विधि पढ़ सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो आज का टॉपिक मेरा यहीं ख़त्म होता है। मैंने अच्छे से आपको वेदों का बता दिया, वेदांग क्या होते हैं, उपांग क्या होते हैं, और वेदांग और उपांग से हम वेदों की तरफ पहुँचते हैं। तो वेदों को समझने के लिए, उनको सरलता से समझने के लिए हमें वेदांग और उपांगों का प्रयास करना पड़ेगा। जिसमें हम उपांग पढ़ सकते हैं, जिसमें आचार्य की जरूरत नहीं पड़ती, वो उपांग है। जिसमें आचार्यों की जरूरत पड़ेगी, संस्कृत के विद्वानों की जरूरत पड़ेगी, वो वेदांग है।